कार्यो सत्संग जी प्यार से बोलिए। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी तकरीबन 1.5 घंटे से हर एक महात्मा, चाहे वो गीत का सहारा लिया या विचारों का सहारा लिया, हर कोई सत्संग जी इस सद्गुरु, इस निरंकार दातार का एक गुणगान कर रहा था, गा रहा था। इनके एहसानों का साथ संगत जी अपने अपने तरीके से बयां कर रहे थे। सत्संगत कृपा है, आज इस सद्गुरु का रहमत है कि आज सारे संसार में से सत्संग जी चुन करके हमको यहाँ पर बिठा दिया। आप देख लीजिए, तमाम लोग भक्ति कर रहे हैं सत्संग जी, पैर सत्संग जी छिल जा रहे हैं चलते चलते। भाव कुछ भी हो, आस्था कुछ भी हो, लेकिन नाम भक्ति का सत्संग जी दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं आज प्रशासन लगा हुआ है मैनेजमेंट करने में, और आज उन सारी तकलीफों से सत्संग जी निकाल करके सद्गुरु हमको यहाँ पर बिठा दिया। अभी बीच में ही एक आर्टिकल 10 पढ़ रहा था, एक साधु थे, 9 दिन सत्संग जी जमीन में अपने आप को पूरी तरह से सत्संग जी एकदम जमीन के लेवल में गाड़ दिए, और ऊपर से सत्संग जी अनाज जो है, अनाज का दाना सत्संग जी छींट दिए थे। 9 दिन में सत्संग जी वो अनाज जो है उनके शरीर के ऊपर जम गया, बिना कुछ खाए पिए इस धरती पर लेटे हुए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। आस्था कुछ भी हो, बात वही, भावना कुछ भी हो, चाहत कुछ भी हो, कह दिया गया कि ये करना पड़ेगा, कर रहे हैं। और आज इन्हीं संसार में से सत्संग जी चुन करके आज सद्गुरु ने हमें यहाँ बिठा दिया। आज जो हम यहाँ पर आज बैठे हैं सत्संग जी, सहज में ही नहीं बैठ गए हैं, बहुत रहमत इन्होंने किया। अगर आज हम यहाँ आकर बैठ गए, सत्संग सुन रहे हैं, महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं, तो इनका शुक्रिया करें। सच्चे पातशाह रहमत किया आपने कि मेरे जीवन में एक सत्संग डाल दिया आपने, क्योंकि जब हम यहाँ आने की तैयारी करते तो तमाम तरह की सत्संग जी बातें मन में चलने लगती है। ये काम है, वो धंधा है, इनसे मिलना है, उनके यहाँ जाना है, तमाम बातें सत्संग जी शुरू हो जाती हैं। और उन सब से गुजर करके अगर हम यहाँ पे आकर के बैठ के महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं, तो ये एक इनकी बहुत बड़ी रहमत है सत्संग जी। अब बात ये आती है कि सत्संग जी यहाँ आके बैठ जाने के बाद अब हम यहाँ से जब जा रहे हैं वापस से अपने घरों में, तो फिर हमारी क्या अवस्था है, हमारा क्या स्वभाव है। ये एक दर ऐसा है सत्संग जी की सबको ज्ञान एक जैसा दिया गया है, एक का ही ज्ञान दिया गया है, एक तरीके से ही ज्ञान दिया गया है, फिर भी जीवन में सत्संग जी वो बदलाव नहीं है। तमाम महापुरुषों सत्संग जी महापुरुषों के बीच में जब आने जाने का अवसर मिलता है तो तमाम तरह की बातें सत्संग जी सुनने को मिलती है। तासवी सत्संग जी उन्हीं सब से गुजरा हुआ है, जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, नित्य प्रतिदिन सत्संग कर रहे हैं। सत्संग जी कहीं न कहीं तो हमारे अंदर खोट है, कहीं न कहीं हमारे अंदर वो कमी है, कहीं न कहीं सत्संग जी हम निगेटिविटी में जी रहे हैं। ढूंढना पड़ेगा। सद्गुरु ने तो पूर्ण ज्ञान सत्संग जी पूरा दरबार खोल दिया है हमारे लिए। अब हम किस चीज को यहाँ से छूट के लेके जा रहे हैं, वो हमें सत्संग जी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, बिना गुरु को कुछ कहे, बिना कोसे कि हम तो कर रहे हैं, बट जीवन में सत्संग जी परिवर्तन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है?
हम उसको बैठ करके एक बार सोचें, क्योंकि निगेटिविटी जब हावी होती है तभी सात्संग जी मन परेशान होता है। अभी महात्मा मोबाइल के बारे में बता रहे थे तो बैठे बैठे जहन में बात आ गई कि अक्सर लोग 5 विकार का सात्संग जी जिक्र कर रहे होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे तमाम जो है कि 5 विकारों का जो है कि जिक्र किया जाता है। तो दास बैठे बैठे सोच रहा था कि अब एक तरह से ये छठा विकार भी सात्संग जी हमारे साथ रहता है। ये विकार कब बन जाता है? विकार होता नहीं है, विकार कब बन जाता है? जब हमको इनके एहसास से, इनकी भक्ति से, इनके सिमरन से जब ये दूर लेके जाता है, तब सात्संग जी वो विकार का काम करता है। हर मिनट में हम अपने मोबाइल को सात्संग जी चेक करते हैं, क्या मैसेज आया है, किसका मिस कॉल आया है, किसका टेक्स्ट मैसेज आया है, किसका व्हाट्सअप आया है। काश उस चीज को अगर हम आध्यात्मिक में लगा देते तो शायद हर पल हर चीज में हमको इसका भी एहसास होता, इसका भी भय होता, इसका भी डर होता। ये हर समय सात्संग जी विकार नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी भी बातें हैं, बट मन वहां नहीं जाता है, निगेटिविटी में ही मन जाता है, क्योंकि मन शुरू से ही सात्संग जी परेशान करता आ रहा है। सन 2008 की बात है, सात्संग जी दास करीब 2019 से यहाँ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया। पहले मुंबई में ही था, संगत जी सेवा का अवसर मिला मलाड 615 नंबर यूनिट से। तो सात्संग जी खारघर के ग्राउंड में हम लोग की सेवा लगी हुई थी और महीनों महीनों सात्संग जी वो कमेटी में दास सेवा करता था किचन में। और जब सेवा करते दरमियान सात्संग जी कुछ महात्मा आए दिल्ली से, तो जब हम लोगों ने उनके सात्संग जी सेवा के बाद हम थे, शिवाजी थे, सात्संग जी से तमाम महात्मा बैठे और कहने लगे कुछ बाबा जी की बातें बताइए। निगेटिविटी के ऊपर दास इस बात को सात्संग जी जिक्र कर रहा है। तो उन्होंने एक छोटी सी बात बाबा जी की बताई कि सन 2008 में बाबा जी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए हुए थे। जब वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए, जहाँ प्रोग्राम निर्धारित हुआ वहाँ पे प्रोग्राम किए। प्रोग्राम के बाद किसी के घर पे सात्संग जी प्रसादी का कार्यक्रम था, शाम को वहाँ पे प्रसादी हुई, काफ़ी रात हो चुकी थी। प्रसादी के बाद हम सभी जानते हैं बाबा जी कुछ वॉकिंग करते हैं, तो टहलने लगे। जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज था तो रोड पे ही टहलने लगे। और वहाँ पे सात्संग जी ऑस्ट्रेलिया में महात्मा बता रहे थे कि वहाँ पे कुत्ते पालने का लोगों को बड़ा शौक होता है। तकरीबन हर घर में ही कुत्ता मिल जाएगा, जो लोग डॉगी पालते हैं हर घर में ही सात्संग जी वो मिल जाएगा। तो कहने लगे जब बाबा जी प्रसादी करके जब टहलने के लिए रोड पे निकले, जैसे ही कुछ घर एक दरवाजे के सामने से गुजरे तो एक कुत्ता जो सात्संग जी गेट पे बंधा हुआ था वो भौंकने लगा। अब उसका आवाज़ सुन के सात्संग जी जो बगल का घर था उस घर के कुत्ते ने भी वो भी भौंकना शुरू किया। और साहब चलते जा रहे हैं, पीछे और भी 2-4-5 महापुरुष चलते जा रहे हैं। कहने लगे जब जैसे जैसे चलते गए तो वो पूरे गली में ही हर जगह से सात्संग जी जहाँ जहाँ कुत्ते बजे थे सब एक दूसरे का आवाज़ सुनकर भौंकने लगे। तो पीछे से एक महात्मा बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी लगता है कि यहाँ पे इनका आना जो आपका आना जो है कि इनको पसंद नहीं आया, ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से वहीं चले जाइए। सात्संग जी सोच वाली बात है। तो बाबा जी धीरे से कहते हैं नहीं जी, ये हमें थैंक यू कह रहे हैं कि आपने आए, ये धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने कृपा किया, आप यहाँ पर आए। कहाँ जी रहे हैं सात्संग जी हम, अभी सोचना पड़ेगा। समय हो गया है सात्संगत जी, दास भी कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं है। आप ही के बीच का एक बच्चा है सात्संगत, रहमत करना, बख्शीश करना, कृपा करना कि जैसा आप जी चाहते हो, जैसा ये सदगुरु चाहते हैं, ऐसा ज्ञान ऐसा ध्यान सात्संग जी बनाए रखे और आपका सेवा करते हुए पूरा परिवार सात्संग जी आप ही के चरणों में लगा रहे और इनके एक एक वचन को मान करके अपने जीवन को व्यतीत करता चला जाए। और यहाँ पे जितने भी नमस्कार हुई सदगुरु आप उसे परवान करना और हर एक की झोली आप खुशियों से भर देना। सात्संग जी प्यार से बोलिए माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।